हेलो गाइस, तो ये मैं सो के उठ चुकी थी और सो के उठने के बाद रेडी हो गए। ऑफिस पहुंचने के बाद मैं वापस आ रही थी क्योंकि मुझे आज हल्दी के फंक्शन में जाना था, तो उसके लिए फटाफट से रेडी हो रही थी। तो मैं आई, मैं यहाँ पे अपना प्रॉपर मेकअप किया, जैसे भी मुझे थोड़ा बहुत मेकअप आता है तो वैसे मैंने किया। मेकअप वगैरह करने के बाद फिर मैंने अपना ड्रेसअप वगैरह देखा, ड्रेसअप वगैरह अच्छे से कैरी किया। फिर जो भी नेकलेस वगैरह पहनना था मैंने वो सब कैरी करने के बाद मतलब प्रॉपर मैं रेडी हो रही थी। और क्योंकि हल्दी और मेहंदी का फंक्शन था तो इतना कुछ ऐसे करना नहीं था, तो इसीलिए बस नॉर्मल अपना प्रॉपर ऐसे ही रेडी हो रही थी। देन मैं अपना ये ड्रेसअप वगैरह करने के बाद सबसे ज़्यादा इशू था मुझे हेयर्स का क्या करना है। तो मैं यही सोच रही थी मेकअप करते करते, तो फिर मैंने सोचा कि ओपन हेयर कर लेती हूँ, बस नॉर्मल सी हेयर स्टाइल बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना सिंदूर डाल रही थी और इसके बिना तो हम सुंदर दिखने का कोई मतलब ही नहीं है। तो मैं प्रॉपर रेडी हो रही थी एंड देन मैंने अपना मेकअप कर लिया था। मुझे इतना ही मेकअप आता है, थोड़ा बहुत जैसा आता है, तो यही मैंने किया था। एंड देन मेकअप करने के बाद ये मैं रेडी हो गई थी और यहाँ पे मैं अपना ये हेयर स्टाइल कर रही थी। अभी हेयर स्टाइल मेरा डन ही हो गया था। मोस्टली मैंने कुछ किया नहीं था, बस नॉर्मल सा आगे से थोड़ा रोल करके प्रॉपर ओपन हेयर्स कर रखे थे, तो ऐसा कुछ मैंने किया नहीं था। तो अब मैं ये रेडी हो गई थी और ये भी आ गए थे क्योंकि इनको भी बोला था कि ऑफिस से जल्दी आ जाना, पर ये आ नहीं पाए थे, तो 6 ही बज गए थे। तो मैंने कहा तब तक मैं रेडी हो जाती हूँ। तो मैं प्रॉपर रेडी हो गई थी और मैंने ये वाले इयररिंग कैरी किए थे। फिर मम्मी जी ने बोला कि ये इयररिंग अच्छे नहीं लग रहे और तुम गोल्ड के इयररिंग कैरी करो क्योंकि नेकलेस के साथ वही जाएंगे। तो फिर उनकी बात कौन टाल सकता है, तो मैंने फिर वो गोल्ड के इयररिंग ही कैरी किए। और ये मैं प्रॉपर रेडी हो गई थी। तो मैं इनको बोली, मैंने कहा मेरी रील वगैरह आप बना दो एक। और ये मेरा लुक था प्रॉपर मेहंदी के लिए लुक। तो मैं ये रील वगैरह शूट कर रही थी और ये भी आ गए थे, तो मैंने कहा एक फ़ोटो आ जाओ क्लिक करते हैं, तो ये पे फ़ोटो क्लिक कर रही थी। और यहाँ मैं रेडी होके हम लोग निकल चुके थे, लेट तो हो गए थे और शाम को तो इतना ज़्यादा ट्रैफिक मिलता है, तो हमें 30 मिनट्स लगते, पर हम बहुत लेट पहुँचे। और फिर यहाँ पे आके मैंने तुरंत मेहंदी लगवाई बिकॉज़ हम सबसे लेट थे। बिकॉज अगर ये था कि सबसे लास्ट जो मेहंदी लगी थी वो मेरे हाथों में लगी हुई थी, तो सब लोगों ने डांस वांस किया, तो मुझे था कि जल्दी से आप कुछ भी अरेबिक मेहंदी लगा दो, देन फिर मुझे भी डांस करना है। तो ये मेरी वीडियो वगैरह बना रहे थे और यहाँ पे ये मेहंदी लग रही थी। मैंने कहा एक हाथ पे तो इतनी देर लगेगी, फिर मैं क्या एंजॉय कर पाऊँगी, तो मैंने बोला दोनों हाथों पे लगवा लेती हूँ एक साथ। तो फिर एक भैया इधर बैठ के लगा रहे थे, दूसरे भैया उधर बैठ के लगा रहे थे और प्रॉपर मेहंदी जल्दी से डन हो गई थी। फिर मेरे देवर की ही शादी थी, तो मैंने अपने देवर के साथ ही फ़ोटो क्लिक कराए, रील वगैरह करी और यहाँ पे मैं डांस करी थी। लो चली मैं अपने देवर की बारात लेके, लो चली मैंने फुल एंजॉय किया। और प्रॉपर डांस करने के बाद मेरे हस्बैंड भी थे, मेरी ननंद जी भी थी, मेरे जीजू भी थे। हम सब ने, मेरी सासू माँ ससुर जी सब ने डांस किया प्रॉपर और हमने खूब एंजॉय किया। यहाँ पे ये सब लोग आ गए थे, मेरे हस्बैंड वगैरह, मेरी दोनों दीदियाँ, मतलब मेरी नंद, तो वो सब आ गए थे। और जिन भैया की शादी थी हम उनको बुला रहे थे, आ जाओ दूल्हा बन गया, वही सॉन्ग चल रहा था। तो हम सब लोग ऐसे ही डांस कर रहे थे। यहाँ पे मैं और मेरी दीदी दोनों एंजॉय कर रहे थे प्रॉपर। ये मेरी चाची सास हैं, तो प्रॉपर हम एंजॉय करके फिर